हेलो आर्मी एंड माय ब्यूटीफुल एंजल, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। एंड ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। मिस्टे, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें अथॉरिटी इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम इसका गलत फायदा उठाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मैनेजर को जॉब से निकालने की। तुम्हें पता है मैनेजर यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। तुमने छोटी सी बात के लिए उन्हें जॉब से निकाल दिया। एक मिनट मिस्टर जंकुक, आपको ये छोटी सी बात लगती है? हाँ, क्योंकि मैनेजर ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है कि उन्होंने ये पैसे अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए लिए थे और तुमने बिना कुछ जाने समझे उन्हें जॉब से निकाल दिया। जंकू, तुम शांत हो जाओ, मैं तेरे से बात करता हूँ। तुमने इतनी सी छोटी बात के लिए मैनेजर को जॉब से क्यों निकाला? माना कि मैनेजर ने झूठ बोला था, पर वो उसने अपनी बेटी के लिए बोला, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तुम्हें बिना कुछ जाने मैनेजर को जॉब से नहीं निकालना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया थे। हाँ सर, मैंने मैम को सब कुछ सच बता दिया था कि मैंने ये पैसे क्यों लिए और किस लिए लिए। अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए लिए हैं, पर फिर भी मैम ने मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझे जॉब से निकाल दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। मिस्टर शुगर, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये आप लोगों से झूठ बोल रहा है। एक नंबर का झूठा और फरेबी इंसान है ये। बस करो मिस्ते, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया तुम्हारा। मैनेजर को नहीं, बल्कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहेंगी तो इसी तरह सबको जॉब से निकालती रहेंगी तो फिर हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम कौन करेगा? मिस्टर जंकुक, आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। आप मुझे गलत समझ रहे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने तो भाई से पहले ही कहा था कि तुम इस प्रोजेक्ट के लायक हो ही नहीं, पर भाई ने मेरी नहीं सुनी। बस कीजिए मिस्टर जंकुक, आप इतनी बड़ी बात बिना कुछ जाने समझे कैसे कह सकते हैं मुझसे? वैसे ही जैसे तुम मैनेजर को बिना कुछ सोचे समझे जॉब से निकाल सकती हो। मुझे पता है मिस्टर जंकुक कि ना ही आप मेरी बात सुनेंगे और ना ही मुझ पर यकीन करेंगे, पर मिस्टर शुगर, आप तो एक बार मेरी बात सुनिए। ये मैनेजर पूरे 10 सालों से आप लोगों को धोखा दे रहा है, आप लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है। एक नंबर का फरेबी और झूठा इंसान है ये। इसकी बेटी का ट्रीटमेंट पूरे 10 सालों से चल रहा है। पूरे 10 सालों से ये आप लोगों से झूठ बोल रहा है। इसकी बेटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है मिस्टर शुगर। ये पैसे तो ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इन फाइलों को देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे हाँ, ते तो बिल्कुल सही बोल रही है। ये मैनेजर तो हमें पूरे 10 सालों से धोखा दे रहा है और हमसे झूठ बोल रहा है। अब तुम सच बताओगे या फिर पुलिस को बुलाऊं? सर, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। हाँ, मिस्टे सही बोल रही है। हाँ, ये पैसे मैंने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए थे और आप लोगों से इतने सालों तक झूठ बोलता रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी गलती माफ़ी लायक नहीं है। एक तो तुमने गलती की, ऊपर से यहाँ आकर ते के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला हमसे। भाई, आप सही कह रहे हो, इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। नहीं सर, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ मिस्टर जेहोब, आप पुलिस को मत बुलाइए। अगर हमने इसे जेल में भिजवा दिया तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और इसकी फैमिली की भी। और वैसे भी गलती तो सबसे होती है, इससे भी हो गई। आप लोग इसे माफ़ कर दीजिए और इसे एक बार सुधरने का मौका तो देना चाहिए ना। ये तुम कह रही हो? तुम्हें पता है इस मैनेजर ने क्या क्या बोला तुम्हारे लिए, हम लोगों से, और तुम इसे बचा रही हो? मिस्टर जेहोब, मैनेजर ने चाहे जो कुछ भी कहा हो आप लोगों से मेरे बारे में, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग इसे माफ़ कर दीजिए और इसे जेल मत भिजवाइए प्लीज़। ठीक है तुम कह रही हो तो हम इसे माफ़ कर देते हैं। और तुम आज के बाद अगर मेरे ऑफिस के आसपास भी नज़र आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। And just get lost. Get out from here. Thank you मैम, and I'm sorry. कोई बात नहीं मैनेजर, बस आइंदा आप ऐसी गलती फिर मत करना और मुझे भी माफ़ कर दो ते। मैंने भी इस मैनेजर की बात मानकर तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। हाँ ते, हमें माफ़ कर दो। नहीं, आप लोग माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। अगर आप लोगों की जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती, इसलिए आप लोग सॉरी मत बोलिए। सच में ते, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने काम को लेकर कितनी पॉजिटिव हो। तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ यू ते। थैंक यू मिस्टर शुगर। जंकू, अब तुम भी सॉरी बोल दो ते को। तुमने भी तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया गुस्से में ते को। अब चलो जल्दी से सॉरी बोलो ते को।
सॉरी मिस्टर। सॉरी तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। खड़ूस कहीं का। ये हो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ भाई चलिए। हाँ जंकुक, मैंने तुझसे कहा था ना कि मिस्टर बहुत होशियार और टैलेंटेड लड़की है, तो अब इससे लड़ाई मत करना, ठीक है? जी भाई। फिर शुगा और जेहोप वहाँ से चले जाते हैं। देखो मिस नक्चड़ी, तुम ये सब कुछ करके मेरे भाइयों को बेवकूफ़ बना सकती हो और उन्हें इम्प्रेस कर सकती हो, पर मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मैनेजर का सच मेरे सामने लाओगी तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा? ऐसा सोचना भी मत। एक मिनट एक मिनट, ये आपसे किसने कहा मिस्टर जंकुक कि मैं आपको इम्प्रेस करना चाहती हूँ? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो आप इसे जितनी जल्दी दूर कर लेना उतना अच्छा है। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आप इम्प्रेस करने का। मिस्टर खड़ूस, तुमने मुझे फिर खड़ूस बोला। तुमने भी तो मुझे मिस नक्चड़ी बोला, उसका क्या? ते जंकू, क्या तुम दोनों फिर से लड़ाई करने लग गए? नहीं भाई, हम दोनों तो सिर्फ बातें कर रहे थे, है ना मिस्ते? हाँ मिस्टर शुगा, हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे थे। ओके भाई, मैं अपने केबिन में जाता हूँ। ठीक है। ओके मिस्टर शुगा, तो मैं भी चलती हूँ। ठीक है ते, पर आराम से जाना। टेक केयर। जी मिस्टर शुगा। ते आ गई तू साइट पर से? कैसा काम चल रहा है साइट पर? सब वर्कर अपना काम तो ठीक से कर रहे हैं ना? हाँ जिमिना, वर्कर तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, पर क्या थे? जिमिना, जो साइट पर मैनेजर था ना, वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी निकला। तुझे पता है जिमिना, वो पिछले 10 सालों से पैसों की हेरा फेरी कर रहा था और इन तीनों भाइयों को धोखा दे रहा था। ये तीनों भाई उस पर इतना विश्वास करते थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो मैनेजर उन्हें धोखा दे रहा है, उनके भरोसे के साथ खेल रहा है। उन्होंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये इतने पैसों को करता क्या है। ओह माय गॉड, पर तुझे ये सब कुछ कैसे पता चला थे? आज जब मैं साइट पर गई तब मैंने सारी फाइलों को देखा, तब मुझे पता चला कि ये मैनेजर एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज है। तूने ये बात शुगा को बताई या नहीं? जिमिना, और मिस्टर शुगा ने तो उसे जॉब से भी निकाल दिया। अच्छा किया मिस्टर शुगा ने जो उस धोखेबाज मैनेजर को जॉब से निकाल दिया। जिमिना, पर अच्छी बात तो ये है कि उस मैनेजर को अपनी गलती का एहसास हो गया और हो सकता है कि आइंदा वो ऐसी गलती ना करे। और तुझे पता है जिमिना, मिस्टर शुगा और जेहोप ने तो मेरी बहुत तारीफ की और मिस्टर शुगा ने तो मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर बहुत प्राउड है। प्राउड फील क्यों नहीं होगा, तूने इतना अच्छा काम जो किया है। हाँ जिमिना, वो तो है, सिवाय उस खड़ूस जंकुक के, तो हमेशा मुझे ताने मारने का और मेरी इंसल्ट करने का मौका ढूंढता रहता है। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे। अच्छा छोड़ जंकुक के बारे में, चल अब घर चलते, मॉम हमारा वेट कर रही होंगी। जिमिना, चल जल्दी घर चलते क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। लेट्स गो। अच्छा बाबा चलो। ते और जिमिन घर चली जाती है। वैसे आर्मी, मैंने आप सभी को एक चैलेंज दिया था और वो चैलेंज आपको पूरा करना है, ठीक है? आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, और जिसका टॉपिक मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट स्टोरी वीडियो बनाऊंगी। जल्दी कमेंट करके बताओ आर्मी प्लीज। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मिस नक्चड़ी की, वो है तो बहुत होशियार, वरना वो मैनेजर पूरे 10 सालों से हमारे पैसों का घोटाला कर रहा था और हमें पता भी नहीं चला, और उसने एक ही दिन में उस मैनेजर के बारे में सब कुछ पता कर लिया और उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। सच में कोई बात तो है इस ते में, पर अगर मैं उसकी तारीफ करता ना तो मेरे सिर पर चढ़ जाती और मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर ये तीनों भाई भी ऑफिस से घर चले जाते हैं। आ गई तुम दोनों? हाँ मॉम, और जल्दी से खाना लगाओ प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी और मैं बहुत थक भी गई हूँ। अच्छा बाबा, पर पहले जाकर फ्रेश तो हो जा, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? ओके मॉम, पर जल्दी मॉम प्लीज़। अरे हाँ हाँ लगाती हूँ। ए जिमिन, आ जाओ तुम दोनों, खाना लग चुका है। वाह मॉम, आज तो खाने में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि आज सारा खाना तुम दोनों की पसंद का बना है, इसलिए मैं फिर तो मेरी भूख और बढ़ गई है मॉम। क्या बात है मॉम, आज तो खाने में बहुत कुछ बनाया है आपने। ये खाना मैंने नहीं जंकू, बल्कि तुम्हारे डैड ने बनाया है। क्या? डैड ने? क्या बात है डैड, आज आपने खाना बनाया, कोई खास बात? हाँ जंकुक,
वो मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। और वैसे भी तुम तीनों इतनी मेहनत करते हो तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों के लिए खाना ही बना दूँ। लो, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए खाना बनाया। वो सब तो ठीक है डैड, पर ये खाना खाने लायक तो है ना? क्या कहा जंगकुक तूने? तू अपने डैड को कम समझता है क्या? मुझे क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? नहीं डैड, आप सब चीज में बेस्ट हो सिवाय कुकिंग में। तू एक बार खाना खा कर तो देख, उंगलियां चाटता रह जाएगा। अच्छा ठीक है डैड, देखता हूँ। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more? ओ डैड, ये क्या बनाया आपने? इस खाने में तो कोई टेस्ट ही नहीं है। ये तू क्या बोल रहा है जंगकुक? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं डैड, खाना बहुत अच्छा बना है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और खाना अच्छा क्यों नहीं बनता? आपने इतने प्यार से जो बनाया हम लोगों के लिए। डैड, खाना बहुत टेस्टी है। थैंक यू बेटा। वाह आर्यन, आज तो तुमने मुझसे भी अच्छा खाना बनाया है। आपसे रोज खाना तुम ही बनाना। क्या मैं? अरे नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू आर्यन। थैंक यू जीनू। मॉम, जिमिना, मेरा खाना तो हो गया और मॉम खाना बहुत टेस्टी था। और अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट जिमिना। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट ते। गुड नाइट बेटा। जिमिना, तुम भी थक गई होगी बेटा, तुम भी जाकर सो जाओ। पर मॉम, ये इतना सारा काम आप अकेले कैसे करोगे? मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, थोड़ा सा ही तो काम है, मैं खुद कर लूँगी। तुम जाकर आराम करो, ठीक है? ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ओके एवरीवन, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट जंगकुक। गुड नाइट बेटा।